1 महीना बीता है और ये हाल हो गया है। ये देख लीजिए, सड़क ऐसे उधड़ी है जैसे कि मिट्टी, किस तरीके से ये हाल है इसका, ख़राब हो चुका है। देखिए रिपेयर किया गया, उसके बाद दोबारा से ये ख़राब हो गया है। और रिपेयरिंग भी देख लीजिए किस लेवल की हो रही है भाई साहब। अभी हम लौटेंगे वापस से उस तरफ से ही, तो देखेंगे उस तरफ और कितना ज़्यादा कुछ नज़र आता है। ये ख़ास कर वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पिछली वीडियो में, मैंने इनॉग्रेशन की जब वीडियो डाली थी उसमें मेरे को कमेंट कर रहे थे बगैर सच्चाई जाने, लेकिन अभी ये अब अपनी आंखों से देख लीजिए, जो मैंने कहा था वही है। पहले तो ये नमकीन का पैकेट है, मैं यहीं रख रहा हूँ, बाहर नहीं फेंक रहा हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई गई रोड थी, तो स्पेस से पानी गिरा है, उसके वजह से गड्ढे हो गए। तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं TZ विद अमान। तो हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। जी हाँ, मैं हूं इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट के पास और चल रहे हैं हम लोग लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर। इस एयरपोर्ट पर एक खूबसूरत लैंडिंग के साथ हमारी वीडियो की शुरुआत हो रही है और हम चलते हैं यहाँ से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफ़र करेंगे और आपको दिखाएँगे कि कहाँ से ये डैमेज हुआ है। अगर हमको दिखाई देगा तो कोशिश हमारी यही है कि हम पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे यहाँ से लेकर आज़ाद मार्ग तक, और दिखाएंगे कहाँ रोड धंस गई थी। लगभग 84 से ज़्यादा गड्ढे हो गए, ऐसा न्यूज़ में आया था, मैंने सुना है। और बाकी जो न्यूज़ आजकल चली रही है इंस्टा पे भी और बाकी टीवी चैनल पे भी। तो भाई चलते हैं हम भी और आंखों से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और बाकी करते हैं कुछ बातें उनसे जिन्होंने पिछले कई वीडियो में, 2-3 वीडियो जो मैंने इस पर डाली उस पर कमेंट किए हैं भाई। तो हम चलते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का, आपको सफ़र दिखाते हैं और बताते हैं कि कहाँ दिक्कतें हुई हैं और PNC इंफ्राटेक को क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में हमारे विक्की भाई तो ड्राइविंग कर रहे हैं, और एक ये जान पहचान का चेहरा फिर से नमकीन खाते हुए हमारे अमान भाई, फिर से नमकीन खाते हुए। और इस बार हम ध्यान रखेंगे कि रैपर बाहर ना फेंके। भाई रैपर बाहर ना फेंकिएगा, पिछली बार बहुत से लोगों ने कमेंट किया है। तो भाई साहब मैंने सोचा था कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का वीडियो अब नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर उनके लिए जो मेरी पिछली कई वीडियो में, जब मैंने इनॉग्रेशन का वीडियो डाला था और ये बोला था कि जब इसके ऊपर ट्रैफिक रन करेगा तो ही हकीकत पता चलेगी, तो काफ़ी लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लगा था कि सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहे हो, बुराई कर रहे हो, तुम लोगों को तो चीज़ें हज़म नहीं होती। भाई वीडियो को शूट किए हुए मेरे को 1 हफ़्ता हुआ था, जब मैंने अभी दूसरा रन इनॉग्रेशन के बाद हम लोग ने दूसरा रन किया था इसके ऊपर, उसके बाद से ही इसमें गड्ढे वगैरह होने लग गए। अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके अनुसार मैं बता दूँ आपको, 84 से ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं टोटल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर। पिछले 1 हफ़्ते से न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे भी और टीवी चैनल्स पे भी एक्सप्रेसवे को लेकर। तो आप तो पहले से ही जान गए होंगे कि क्या हाल हो चुका है उसका। इतना महंगा प्रोजेक्ट और इतना ज़रूरी ये प्रोजेक्ट था, उसमें लापरवाही हो गई है। फ़िलहाल एलिवेटेड रूट हम चढ़ चुके हैं स्कूटर इंडिया वाले फ्लाईओवर पे, तो जिस तरह से ग्रीन फील्ड की हालत है उसको देखते हुए हमें एलिवेटेड रूट पर भी थोड़ा सा चलते हुए डर लग रहा है कि कब कहाँ से क्या हो जाएगा। एलिवेटेड रूट 18 किलोमीटर का है, तो थोड़ा सा तो डर लग रहा है। और हमारे अमान भाई इस मसले पे कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब लेने दीजिए भाई, नहीं तो लोग भी इस पे भी बोल देंगे कि भाई खाते हुए बात कर रहे हैं। स्कूटर इंडिया वाला फ्लाईओवर हम उतर चुके हैं, आ चुके हैं लखनऊ आउटर रिंग रोड पर, यानी किसान पथ पर। अक्सर जब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, हमेशा ही बनाता हूँ, तो ये इतना हिस्सा तो आपको दिखाता ही हूँ कि यहाँ से कैसे इंटरचेंज है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से आउटर रिंग रोड का। ये आउटर रिंग रोड लखनऊ के चारों तरफ है, लगभग 104 किलोमीटर का ये पूरा ये रिंग रोड है। तो इस पर अगर आप चढ़ जाएंगे एक बार, तो लखनऊ के किसी भी कोने में जाना हो, एंट्री एग्ज़िट आपको मिल जाएगा। लखनऊ होते हुए आपको कहीं भी जाना हो किसी भी दूसरे शहर में, तो इस पर चढ़ जाएं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए भी यहाँ टोल पे करना पड़ेगा। टोल से याद आया, लेकिन अभी तो यहाँ पर NHAI ने टोल फ्री कर दिया है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। तो ये देखिए भाई, यहाँ से ये मेन एलिवेटेड रूट स्टार्ट होता है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का। ये देख लीजिए, टोल रोड प्रारंभ। तो इस विषय में अब हमारे अमान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब बताइए। पहले तो ये नमकीन का पैकेट है, मैं यहीं रख रहा हूँ, बाहर नहीं फेंक रहा हूँ। बाद में कहीं डस्टबिन में फेंक देंगे, गंदी बात है। स्वस्थ भारत रखना चाहिए हम लोग। दूसरी चीज़ देखिए, हम सरकार को गलत नहीं कहते, क्योंकि मोदी जी ने खुद ही कहा था कि हम लोग ने स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है। तो देखिए उसमें खता उनकी नहीं है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई गई रोड थी,
तो स्पेस से पानी गिरा है, उसके वजह से गड्ढे हो गए। नहीं तो ये जो एक्सप्रेसवे बनाया है तो सालों साल चलता। नितिन जी हैं, उन्हीं ने कहा था कि उनको अमेरिका वाले बुला रहे हैं, वो भी याद कर रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ, इंडिया जैसी रोड है वहाँ बना दो। इंडिया में टिका नहीं पा रहे हैं तो वहाँ जाके कैसे बना दो। देखिए 100 की सीधी बात होती है, दिल जब भी जलता है जब अफसोस हो। ठीक है, अफसोस इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का कहीं ना कहीं इस चीज़ पे मजाक उड़ाया जा रहा होगा, हंसी का पात्र बन रहे होंगे हम लोग। हम भारतीय हैं, अब यही चाहेंगे कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ की हर चीज़ बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक है, तो जब नए नए निर्माण शुरू होते हैं तो दिल से ज़रूर लगता है कि यार वाह क्या बात है, हमारे देश में कोई नई चीज़ हो रही है, कुछ अच्छी चीज़ हो रही है। और फिर ये सब देखने को मिलता है, और ये सब केवल अफवाहें नहीं है, ये हकीकत है। और ये केवल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे तक लिमिट ख़त्म नहीं हुई है इसकी। आप देखो तो अभी आपने कई रील्स देखी होंगी या कई इंस्टाग्राम्स की वीडियोस देखी होंगी आपने, जहाँ बहुत सारे एक्सप्रेसवे बने हुए हैं या फ्लाईओवर्स बने हुए हैं जो नए नए अभी बने हैं, जिनको बने 10-15 दिन नहीं हुए, वो ढले जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। और ये केवल बात इस चीज़ की नहीं है कि रोडें ख़राब हो रही हैं या टूट रही हैं या फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं, बात यहाँ पे लोगों के जान की भी है, जान मान की भी तो है। अब हम ही गाड़ी लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एकदम से गड्ढा हो जाए या ऑलरेडी पहले से गड्ढा हो, हमको भाई हम तो नया समझ के अपनी स्पीड में चल रहे हैं जो हमारी निर्धारित स्पीड बनाई गई है 120 की। ठीक है, हम 100 की स्पीड में भी चल रहे हैं, तो आप खुद सोचिए अगर एकदम से एक्सप्रेसवे पे जहाँ पे हमारी स्पीड 100 की हो मिनिमम, तो वहाँ पे गड्ढा आ जाता है, तो अगर उस गलती से हमारा पहिया उस गड्ढे में जाता तो हमारी कार कहाँ से बन पाएगी, है ना। किस्मत है, ऊपर वाले ने बचा लिया तो एक अलग चीज़ है। ये भी एक खतरा है ना, आप अपने परिवार के साथ चल रहे हैं, ठीक है, भरोसा करके चल रहे हैं कि हाँ भाई नया रोड है, अच्छा रोड है जो हमको बेहतर समय पे पहुंचा सकता है, इसीलिए तो बनाए गए हैं ना। और बनाने का तो कोई रीज़न था नहीं कि हम लोग जाम से बचेंगे, इसलिए आदमी उस पर जाता है। इतने महंगा टोल, इस टोल की हम लोगों ने बात करी थी कि भाई ये महंगा टोल है। आप लोग ने देखा होगा कि एक्सप्रेसवे पे कोई जा तक नहीं रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? टोल की वजह से तो नहीं जा रहा था। मैंने इसी चीज़ पे तो बात करी थी कि टोल इतना महंगा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर आदमी जो डेली आने जाने वाला है करना साला, वो कहाँ मैनेज कर पाएगा भाई। 400 अब क्या कहते हैं आप टोल ले रहे हो, लोग वैसे ही चलना बंद कर देता। उसके बाद आप बारिश के बाद स्थिति देख सकते हैं, क्या स्थिति हुई थी रोड की, गड्ढे हो गए थे, बनने के बाद फिर टूट गया। तो अभी चल रहे हैं हम लोग, हकीकत अपनी आंखों से भी देखने जा रहे हैं। बहुत दिन से ये था कि चलो भाई इतने टाइम तक मेहनत करी गई, एक अपडेट दी गई, हम लोग बीच में अभी समय ना होने की वजह से नहीं आ पाए थे, अपडेट नहीं दे पा रहे थे, मगर बहुत सारे वीडियोस हम लोग ने देखे जिसमें ये सब बात करी गई है। तो आज हम लोग फिर अपने आंखों देखा हाल देखने जा रहे हैं। तो जैसा होता है वीडियो में बने रहें और देखते रहें और जुड़े रहें। लाइव अपडेट देंगे आपको आज इस वीडियो में, क्योंकि अभी तक तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे, तो हम लोग भी इसी चक्कर में वीडियो बनाने निकल पड़े हैं। और सामने से जो चीज़ हम देखेंगे वही दिखाएंगे आपको, क्योंकि रिपेयरिंग तो काफ़ी टाइम से चल भी रही है, हो सकता है कि कंप्लीट भी हो गई हो। पंखे वगैरह से सुखाई गई थी रोड, आपने वीडियोस में देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वो लल्लन टॉप में भी है, बहुत से न्यूज़ चैनल जो है सोशल मीडिया के वो सारे ही वायरल हो रहे हैं, उस चीज़ को वायरल कर रहे हैं। मतलब इन सारे चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आ रहा हूँ एक कमेंट पे, जो मेरे को इनागुरेशन वाली वीडियो पे जो कमेंट आया था एक भाई का, तो वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। उन्होंने लिखा था, मकसद नहीं भूलता ये करेगा सरकार की बुराई, जितना भी इनको कुछ करके दो ये करेंगे गंदगी वाली बात ही। तो भाई साहब आपके इस कमेंट से मेरे को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, और ना ही सरकार को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन आपके जो आँखों पे पट्टी बंधी है ना, वो ज़रूर उतर जाएगी एक दिन। और सच जो होता है ना, उसको साबित नहीं करना पड़ता, ये सच की एक खासियत है भाई। उसको साबित करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो एक दिन साबित ज़रूर होगा। सच की एक खासियत है, वो एक दिन सामने आता है। तो मैंने जो बातें कही थी एग्जैक्ट वही हुआ, कि पहले से ही बना के रखना, उसको अपनी काम की बड़ाई कर देना कि हाँ बहुत अच्छा बना दिया मैंने, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी। मैंने तो यही कहा था ना, जब इस पर ट्रैफिक रन करेगा तो हकीकत तब पता चलेगी। कितने दिन चल पाया ये, एक हफ्ता भी नहीं चला ट्रैफिक, जबकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, नॉर्मल ही कार वगैरह चल रही थी, क्योंकि रोडवेज़ तो वैसे भी हाईवे से ही जा रही थी। तो इतना ये मिनिमम सा ट्रैफिक नहीं झेल पाया ये,
और बाकी आप किस टेक्नोलॉजी की बात करना चाहते हैं या किस चीज़ की आप सुनना चाहते हैं बता दो भाई। झूठी तारीफ़ करूं मैं आपकी तरह, तो वो चीज़ तो मेरे अंदर नहीं है। सरकार कोई भी हो, चीज़ें गलत होंगी तो कहना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे ना लगे, तो ये भाई बात है। और सरकार हमारे लिए, हम उनके लिए नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ आप लोग क्यों भूल जाते हैं? और हमारा ही पैसा लगा हुआ है भाई इन सब प्रोजेक्ट में, कोई अपने जेब से बना रहा है क्या? सरकार ये पैसा कहाँ से ला रही है? अपने जेब से थोड़ी ना दे रही है भाई, टैक्स पे ही है। हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडियन सिटीजन है, तो ये टैक्स पे ही है हम लोग, हमारे ही पैसे से ये सारी चीज़ें इस तरह की बनती हैं। तो उसमें अगर घपला हो जाएगा तो भाई जान माल का जोखिम भी तो हमारे ही ऊपर होगा। इस एक्सप्रेस वे पर कौन सा नेता कितनी बार जाएगा बता दीजिए मेरे को। जिन्होंने ये बनाया है, साल 2 साल 1 साल 1.5 साल 2 साल में एक आध बार कोई ये VIP मूवमेंट हो सकती है इस पर, तो उस चक्कर में तो और वो भी VIP के आने से पहले इसको मेंटेन कर दिया जाता है, कहीं भी कुछ गड्ढा वड्ढा ना हो तो छुपा दिया जाता है। लेकिन आम पब्लिक तो डेली रन करती है ना इसके ऊपर, तो झेलना तो उन्हीं को पड़ेगा ना भाई। हमारे ही पैसे से हमारी चीज़ बना रहे हो, ठीक है, अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है आपका, लेकिन जब बन रहा है तो उसको क्यों ना एक बार में ही ऐसा बनाया जाए कि इस तरह की दिक्कतें ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, शिकायतें हैं, बाकी तो बन गया तो बन गया, वो रिपेयरिंग होती रहेगी इसकी। अब ये एलिवेटेड रूट पर हम चल रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा डाउट हो गया है। आगे ग्रीनफील्ड एरिया आने वाला है, वो हम आपको दिखाते हैं। कि भाई हमारे साथ हैं, कुछ कहिए आप भी। हम यहाँ किसी सरकार के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। सरकार किसी की भी हो, यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि जो बंदे ने काम लिया है उसने अपना काम बराबर नहीं करके दिया। PNC, हाँ, इसमें जो हम सफर करेंगे वो सिर्फ आम पब्लिक ही करेगी। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ अमान भाई। एक छोटा सा सवाल है, दिमाग में सवाल जवाब आते रहते हैं कि क्या अगर मैंने किसी को काम दिया है करने को और वो काम ठीक नहीं कर पा रहा है, तो क्या सिर्फ उसका ही कसूर है? मतलब जिसने काम दिया है उसका फर्ज नहीं बनता कि काम किस तरह हो रहा है, किस क्वालिटी का हो रहा है, उसको चेक किया जाए पर्सनली खुद? क्योंकि अगर देखा जाए, नितिन जी ने ये कहा कि मैंने 50 लाख करोड़ रुपए लगा दिए आज तक, है ना, ये सब रोडें बनाने में, एक्सप्रेसवे बनाने में, फ्लाईओवर्स बनाने में। तो 50 लाख करोड़ वो अपने घर से नहीं लाए थे, आम जनता का था। ऑब्वियसली वो सब बातें तो यही, आम हम ही लोग का तो टैक्स का पैसा ही है। उनका खुद का ये फर्ज नहीं बनता कि पर्सनली चीज़ों को चेक किया जाए कि ये चोरी कहाँ से हो रही है, ये घटिया माल कहाँ से यूज़ किया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है, किसकी जेब में भरी जा रहा है? क्या ये चीज़ें पे आप लोग को सवाल जवाब नहीं उठाना चाहिए? भाई साहब, प्राइवेट कंपनी देखिए, सबसे निचले स्तर का जब इस तरह का कोई फॉल्ट होता है तो सबसे निचले स्तर का आदमी सबसे पहले पकड़ा जाता है। सबसे निचले स्तर पे जो काम कर रहा होता है उसको सबसे पहले पकड़ा जाता है। लेकिन अगर उसकी निष्पक्ष जांच होगी, देखिए अभी NHAI ने CBI को जांच दी है PNC के लिए, ठीक है। PNC को नॉन परफॉर्म, ये देखिए यहाँ पर ये एक बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई है, मतलब उसको एरिया को घेर के रखा गया है। थोड़ा सा गाड़ी की हमारी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, नहीं ठीक है, चलते रहिए आगे। कार की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो मैं उस चीज़ को प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं ये कह रहा था कि अगर PNC के ऊपर निष्पक्ष जांच होगी, सही तरीके से वो जांच होगी, तो बहुत सारे धागे खुलेंगे। तो उसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी लोग थे, इंजीनियर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड है उसके अंदर, और बाकी और जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, तो वहाँ तक भी बात जाएगी ही जाएगी। धागे खुलेंगे तो बहुत दूर तक पहुँचेगी डोर। तो भाई इस प्रोजेक्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है ना, तो उसके चलते NHAI ने PNC के खिलाफ़ क्या कार्रवाई की है मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद कई जगह सड़क में डैमेज और क्रैक सामने आने के बाद NHAI ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार PNC इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया और नोटिस शुरू कर दी गई है। अगर प्रक्रिया PNC के खिलाफ फाइनल होती है तो कंपनी को भविष्य में NHAI प्रोजेक्ट में बिडिंग से अयोग्य किया जाएगा, ठीक है। इसको मतलब किसी योग्य छोड़ा नहीं जाएगा, आगे कॉन्ट्रैक्ट मिलने में इनको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। NHAI ने एक्सप्रेसवे की टोल कलेक्शन रोक दी है जब तक ज़रूरी जो इसकी रिपेयरिंग है पूरी नहीं हो जाती, और वो रिपेयरिंग जो है PNC को अपने खर्च पे पूरी करनी होगी। मौजूदा और पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ चार्जशीट की कार्रवाई भी रिपोर्ट हुई है। डैमेज का कारण पता लगाने के लिए IIT की एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है।
ठीक है, ये सारी ही प्रक्रिया चालू है भाई अभी भी। और NHAI के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर जो की जिम्मेदारी में डिफेक्ट को ठीक करना और रोड को निर्धारित क्वालिटी में मेंटेन करना शामिल है। और एक चीज़, इतना कुछ होने के बाद भी PNC को नए प्रोजेक्ट भी मिल गए हैं, मैं उसके बारे में भी आपको कुछ बता देता हूँ। ये देख लीजिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फिर से PNC को 3483 करोड़ के नए ठेके कैसे मिल गए हैं, ये पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। PNC ने 16 जुलाई 2026 NHAI के साथ 2 नए हैम कंसेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं भाई, HAM, ठीक है। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं नए प्रोजेक्ट, और उनकी लागत भी मैं आपको बता देता हूँ। बाराबंकी से मुस्तफ़ाबाद के लिए NH 927 4 लेन ये हाईवे बनना है, इसकी लागत आने वाली है 1728 करोड़ रुपए लगभग। फिर ये मुस्तफ़ाबाद से बिस्वा के लिए NH 927 4 लेन, ठीक है, ये भी 1755 करोड़ का है लगभग। कुल लागत 3483 करोड़ के हैं। ये 2 प्रोजेक्ट NHAI को फिर से मिल गए हैं, ये 2 प्रोजेक्ट PNC को फिर से दे दिए गए हैं। दोनों प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अवधि 24 महीने है और उसके बाद 15 साल का ऑपरेशन पीरियड है। PNC के ऑफिशियल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी दोनों प्रोजेक्ट 1728 करोड़ और 1755 करोड़ के रूप में दर्ज हैं। वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को बनने के लिए लगभग 4200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। उसके बाद ये सारी दिक्कतें हैं, उसमें इतना सारी खामियां निकल रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो PNC को लेनी पड़ेगी भाई। तो लखनऊ से कानपुर जाने वाले रास्ते पे तो दिक्कतें कम नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी हम वापस से आएंगे तो इसी रूट से ही आएंगे। फ़िलहाल अभी तो इसको, जब तक इसकी मेंटेनेंस पूरी नहीं हो जाती, इसका टोल जो है NHAI ने फ्री कर दिया है, टोल फ्री हो गया ये एक्सप्रेसवे। तो इस बीच अगर आप लखनऊ कानपुर के बीच सफ़र करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं, कब कहाँ कौन सा गड्ढा मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। और दिन में सफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी गड्ढा वड्ढे की तो बात अलग है, कभी भी एक्सप्रेसवे हाईवे पे सफ़र करें तो लिमिटेड स्पीड में चलें, ओवर लिमिट ना चलें, मतलब गाड़ी आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल हम चल रहे हैं कानपुर की तरफ, और अभी तो हम उन्नाव में हैं और आज़ाद मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्नाव का जो सोनिक वाला हिस्सा है ना, गंगा एक्सप्रेसवे आने वाला है, तो हम उस हिस्से में हैं। तो आज़ाद मार्ग तक चलेंगे, वहाँ से फिर हम यू टर्न ले लेंगे और उधर से रिटर्न जो रास्ता आ रहा है वो हम दिखाएंगे कि ज़्यादा दिक्कतें उस तरफ ही है। यहाँ पर हुए थे गड्ढे, इसको रिपेयर कर दिया गया है भाई फ़िलहाल, लेकिन अभी कुछ हिस्सा बाकी है। इधर देख लीजिए, ये रोड यहाँ पर डैमेज है, ये यहाँ पर देखने को मिले हैं गड्ढे। इस पैच को थोड़ा सा रिपेयर कराया गया है, रिपेयर करने के बाद दोबारा से यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं, ये देख लीजिए। तो हम यहाँ पर उतर गए हैं, हम हैं उन्नाव में और लगभग आज़ाद मार्ग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर होगा। ये देख लीजिए, ये बड़ा सा गड्ढा नज़र आ गया है भाई। ये नया एक्सप्रेसवे है, नया 1 महीना बीता है और ये हाल हो गया है। ये देख लीजिए, सड़क ऐसे उधड़ी है जैसे कि मिट्टी, किस तरीके से ये हाल है इसका। अभी तक तो लोग न्यूज़ में ही देख रहे थे और अभी तक तो मैं उसको न्यूज़ चैनल में ही देख रहा था, लेकिन आज मैं सामने से देख रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ये देख लीजिए भाई, काफ़ी लंबा ये पैच है, कम से कम ये 50 से 60 मीटर का ये पैच है। और ये यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत, कम से कम ये 60 से 70 मीटर का ये पैच है और ये पूरा ख़राब हो चुका है। देखिए, रिपेयर किया गया, उसके बाद दोबारा से ये ख़राब हो गया है। और रिपेयरिंग भी देख लीजिए किस लेवल की हो रही है भाई साहब, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसके जस्ट बगल में ये लखनऊ जाने वाला रास्ता है, ये पूरा पैच जो है ये दोबारा से रिपेयर किया गया है भाई। ये देख लीजिए, फ़र्क लग रहा होगा। ये जो रोड है शुरू की है और ये बीच में नई ताज़ी रोड बनाई गई है, ये पूरा रिपेयर किया गया है। तो इतनी बड़ी ख़राबी कैसे हो सकती है भाई? एक आध जगह गड्ढा हो जाए समझ में आता है, लेकिन ये इतने बड़े पैच जो है, ये देख लीजिए, इतना बड़ा डैमेज हो रहा है। तो किस लेवल का भाई इसमें घोटाला किया गया है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस रोड को देखते हुए। और अभी हम लौटेंगे वापस से उस तरफ से ही, तो देखेंगे उस तरफ और कितना ज़्यादा कुछ नज़र आता है। भाई साहब, ये ख़ास कर वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पिछली वीडियो में, मैंने इनॉग्रेशन की जब वीडियो डाली थी उसमें मेरे को कमेंट कर रहे थे बगैर सच्चाई जाने, लेकिन अभी ये अब अपनी आंखों से देख लीजिए, जो मैंने कहा था वही है। बैठ रहे हैं हम गाड़ी में, चलते हैं आगे। इस तरह के पैच जो है रास्ते में बहुत सारे मुझे नज़र आए थे, लेकिन वो रिपेयर कर दिए गए हैं लखनऊ से कानपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पे, और कानपुर से लखनऊ आने वाले रास्ते पे अभी भी काम चल रहा है। तो भाई हम लगभग पहुंच चुके हैं आज़ाद मार्ग के पास।
और यहाँ पर ये देखिए कानपुर का जो आउटर रिंग रोड है ना थोड़ी सी दूर पर, उसका काम यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। ये पैच उन्नाव वाला है, ये देखिए रूमा साइड से जो उन्नाव में ये रिंग रोड का हिस्सा आ रहा है ना, तो ये उसका काम चल रहा है। जल्द ही इसको भी कवर करेंगे हम। फिलहाल ये देखिए यहाँ से हमें अपनी लेन पे उतरना होगा, फिर वापस से हम यू टर्न लेके दूसरे पार्ट में आपको कानपुर से लखनऊ की तरफ का रास्ता दिखाते हैं। अभी मैंने आपको लखनऊ से कानपुर के बीच का रास्ता दिखाया है, और इस रोड पर आधे से ज़्यादा जो काम था ना, डैमेज हुआ था रोड, उसको कंप्लीट कर लिया गया है भाई। काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है। जो अभी मैंने एक आपको उन्नाव का एक जो इससे पहले जो उधड़ा हुआ हिस्सा दिखाया ना, जो अभी भी डैमेज है, उसको रिपेयर किया गया था, लेकिन वो फिर से डैमेज हो गया है। तो रिपेयरिंग में भी झोल है। जब तक ये रिपेयरिंग नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तब तक तो ये एक्सप्रेसवे टोल फ्री रहने वाला है। और अभी हम टोल पे पहुँच ही गए हैं, ये देख लेते हैं कि टोल फ्री है भी कि नहीं। और उतर रहे हैं हम लखनऊ कानपुर हाईवे पे, वापस से चढ़ेंगे तो उस वीडियो को हम दूसरे पार्ट में अपलोड करेंगे। ये पहला पार्ट था। और एक चीज़ और, पिछली बार जब मैंने ये पूरा सफ़र तय किया था ना, तो यहाँ पर टोल जो प्लाज़ा है, टोल गेट पर ट्रैफिक हो गया था क्योंकि गेट बंद था, टोल डिडक्शन हो रहे थे। लेकिन आज टोल नहीं कट रहे हैं अभी, तो उस वजह से यहाँ पर जाम भी नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं है यहाँ पर। ये देख लीजिए, अगर हम सीधे जाएंगे तो उतरेंगे लखनऊ जाने वाले रास्ते पर, और अपना वहाँ से मिलेगा हमको आज़ाद मार्ग वाला रास्ता, ट्रांसगंगा सिटी जा सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे का यहीं पर एंड है भाई, वो देख लीजिए, आगे से राउंड लेकर ख़त्म है। ये देख लीजिए, टोल गेट फ्री है एकदम। यहाँ पर अभी कोई टोल डिडक्शन नहीं हो रहा है। NHAI ने टोल को फ्री कर दिया गया है। NHAI ने टोल को फ्री कर दिया है तब तक जब तक इसकी रिपेयरिंग पूरी नहीं हो जाती। रिपेयरिंग पूरी होने के बाद, इसकी जो जांच हो रही है, उसके बाद ही टोल को मेरे ख्याल से चालू किया जाएगा। इसमें भी अभी कुछ पक्की खबर नहीं है कि कब तक ये टोल फ्री रहेगा, एक अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ। लेकिन न्यूज़ में तो यही है कि जब तक PNC जो है एक्सप्रेसवे को जहाँ जहाँ डैमेज है रिपेयर नहीं कर लेती अपने ही खर्च पर, तब तक ये टोल फ्री नहीं है, टोल फ्री ही रहेगा जब तक इसका टोल डिटेक्शन नहीं होगा। ये जो छोटा सा एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया लखनऊ से कानपुर के बीच, और ये सारे ही डैमेज मैं खुद भी देखना चाहता था और आपको भी दिखाना चाहता था। काफ़ी हद तक इन्होंने इस तरफ को मेंटेन कर दिया है। अब हम दूसरा वीडियो जो अभी अपलोड करेंगे वो कानपुर से लखनऊ की तरफ का होगा, और उस तरफ जो काम चल रहा है हम वो आपको दिखाएंगे। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। और अमान भाई हमारे थक गए बैठे बैठे, तो लेट गए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाँ भाई साहब, कुछ कहिए। हम सो नहीं पा रहे, गड्ढे बहुत है ना। अरे गाड़ी में आराम नहीं मिल रहा था। पिछली बार तो बैठ के भी ऐसे तो आराम मिल रहा था, अब तो लेट के भी आराम नहीं भाई साहब। हाँ। क्योंकि जो पैचेस लगा दिए गए हैं ना, उसकी वजह से जो रोड की स्मूथनेस थी खत्म हो गई भाई साहब। भाई ये दुनिया है, यहाँ लेट के थोड़ी देर आराम मिलता है, फिर जब हम लेट हो जाएंगे ना परमानेंट, तो ही आराम मिलेगा। हाँ? आराम तब भी नहीं है। विकी भाई कुछ कह दीजिए हमारे व्यूवर्स को। बस क्या बताएं, काम सब कुछ ईमानदारी से और अच्छा हो। हाँ भाई, पैसा देश तरक्की तभी हो पाएगी जब आप काम कर ही रहे हैं ना, उस चीज़ पे खर्च हो रहा है तो ईमानदारी से होना चाहिए। बस, इसमें और किसी अगर को कोई बीच बुरा में, मानने वाली बात नहीं हाँ होती कि हम तो चीज़ दिखा रहे हैं। भाई मेरा काम है वीडियो शूट करना और वो सारी चीज़ें हकीकत दिखाना, जिसमें कोई भी मक्खन वक्खन लगा के हम नहीं बताते भाई साहब। मेरी आदत नहीं है, मेरे मुंह से वो चीज़ निकलती ही नहीं जो गलत है। ठीक है, और अगर गलती से निकल भी गई है और मुझे एहसास नहीं उस बात का, तो आप कमेंट में मुझे बता देते हैं कि भाई ये चीज़ आपने गलत बोली है। एक चीज़ कहना ये चाहता हूँ कि चीज़ें खराब होने के बाद ही उसकी जांचें क्यों हो रही हैं। चीज़ें जब दिक्कत दे जाती हैं उसके बाद ही क्यों चेक करना है कि भाई क्या मटेरियल यूज़ हुआ था, कैसे हुआ था, इससे पहले क्यों नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो पहले ही जांच हो जानी चाहिए ना। हाँ। इससे मतलब इस्तीफा देने से, अब जैसे मान के चलिए रोडें अच्छी नहीं बन रही है, कल को मान के चलो प्रोटेस्ट होने लग जाए। प्रोटेस्ट होने लग जाए, हमारे नितिन जी उनके खिलाफ भी इस्तीफा मांगा जाने लग जाए, उससे क्या हो जाएगा? कोई दूसरा आएगा, वो भी यही करेगा, उसका भी इस्तीफा जाएगा या नहीं भी जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिसके भाई जो उस चीज़ को मैनेज कर रहा है, सीधी सी फंडा है ना, जो उस चीज़ को मैनेज कर रहा है। आप कंपनी में जाते हो, कोई भी काम कराते हो, गाड़ी वाड़ी का मान लो सुपरवाइज़र होता है ना, सुपरवाइज़र की भी इतनी जिम्मेदारी नहीं होती जितनी कंपनी के मालिक की जिम्मेदारी है।
ना कहीं मालिक को उसका जवाब देना पड़ता है। तो क्या भाई वो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हम ही लोग तो लाए ना, उनका फर्ज नहीं बनता है कि अगर कोई भी काम चल रहा है तो उसको काम कंप्लीट होने से पहले उसकी जितनी भी बारीकियां हैं उसको चेक किया जाए। बिल्कुल सही। तो इस पे आप लोग क्या बोलते भाई अमान भाई ने जो बात कही है और इससे आप कितना सहमत है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसे लगी है और आगे और किस टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं। देखिए इस वीडियो में बहुत से लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे, बहुतों को अभी भी बुरा लग रहा होगा। तो भाई बुरा लगता रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बुरा आपको लग रहा है इसका मतलब आप सच सुनना नहीं चाहते, ठीक है। और अगर आप देश के वाकई नागरिक हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तो ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें गलत हुई हैं। देखिए सरकार को मैं बीच में नहीं डाल रहा हूँ, सरकार कोई भी हो, गलतियाँ कॉन्ट्रैक्टर की होती हैं। अगर आपको कहीं से कोई दबाव मिल रहा है तो आप उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते कि भाई मेरे को यहाँ पर फंड की कमी हुई, इस वजह से ये मटेरियल यूज़ करना पड़ गया है या ऐसा कुछ है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क मिलेगा। मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ बस मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा। दूसरे पैच के लिए मैं दोबारा से अभी जाऊँगा, उस पर लखनऊ की तरफ बढ़ूँगा तो मैं वो दिखाऊँगा आपको। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में कानपुर से लखनऊ के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।